बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास, सवाल है हमारे पास। तो ये सवाल उन्होंने करा, तो उन्होंने पूछा कि हबीब भाई कबूतर को पलटाते क्यों हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख़्याल से इंडिया से है, मुल्तान के नाम से, यानी कि कमेंट्स थी मेरे पास। तो भाई जी कबूतर को पलटाने का तरीका बताइए और कबूतर को क्यों पलटाया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुल्तान जो भी हो आप, कि कबूतर को पलटाया इसलिए जाता है कि हमारा कबूतर सुबह जब कोई, यानी कि पहले शुरुआत से तो नहीं पलटाया जाता। पहले तो जो आज मैं आपको एक मेन बात बताऊंगा ना, तो उसको आप नोट कर लो कि कबूतर को जब भी यानी आपने उड़ाना शुरू किया है, कबूतर मिसाल तौर पे भी हमने खुड्डे से निकाले तैयार हैं और हम इसे उड़ाने की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि कबूतर को रात को हमने कबूतर के पास ज़रूर जाना है। चाहे उसे हम कोई नुस्खा दें, चाहे उसे हम नुस्खा ना दें। अक्सर कबूतर होते हैं, आप यानी उनको पानी रखोगे तो वो भाग के आके पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो यानी कबूतर दी बेस्ट, अगर वो आके आपने साफ़ पानी रखा, कबूतर के आगे लाइटें वाइटें चलाई हुई हैं पिंजरे में, कबूतर आया पानी पी रहा है तो बेस्ट। जो नहीं पी रहा कबूतर, आप उससे यानी क्या करो कि 2 से 3 सीसी पानी शुरुआत करो उठवाने की रात से ही। कि भी रात को आप जाओ कबूतर के पास, यानी आपके पास इस तरह की नलकी वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, तो इस नलकी के ज़रिए आप उसको यानी पानी पिलाओ कबूतर को, पानी पहले उठवाना शुरू करो। क्योंकि ये होता है कि जब आप कबूतर को गर्म करोगे तो अक्सर ये होता है ना कि मैं कहता हूँ कि भाई आप जाओ रात को माजून की बनी हुई गोली दे दो, ऊपर से 10 सीसी पानी दे दो। जब कबूतर की आदत ही नहीं है रात को पानी लेने की और आपने उसे पानी देना है सुबह, वो कबूतर घबराएगा, उड़ेगा नहीं। अगरचे माजून का ज़ोर उस पर आया हुआ है तो वो उड़ेगा, तो वो कबूतर ये होगा कंफ्यूज होकर उड़ेगा और कबूतर का बाहर गिरने का चांस होता है। तो आप सबसे पहले जो आपने कबूतर अपने जाल से बाहर निकाले, उड़ाना शुरू किया हुआ है, तो उनको 9-10 बजे करीब आप रात को डेली जाके थोड़ा पानी उठवाना शुरू करो। कबूतर को आदी कर लो 10 सीसी तक पानी तक। ठीक है, आप कबूतर को यानी कुछ दो या ना दो, फिर भी आप कबूतर को रात को 2 सीसी पानी से शुरुआत करके 10 सीसी तक ले आओ। 10 सीसी तक जब आपका परिंदा पानी उठा रहा है और सुबह आप उड़ा रहे हो, आपको उड़ने में वो परेशानी नहीं दे रहा, परेशान आपको नहीं कर रहा, तो समझ लो आपका परिंदा बिल्कुल फिट है। और आपको मैं इस दौरान एक चीज़ ऐसी बता देता हूँ जो यानी कि आपके कबूतरों को, जब आप रात को कुछ कबूतर ऐसे होते हैं ख़राब हो चुके होते हैं, जिनको हमें नहीं पता होता और हमने पानी दिया, सुबह निकाला, उड़ाया, वो उड़े ही नहीं, ख़राब हो गए। तो उनको आपने सही किस तरह करना है, उनको आपने सही इस तरह करना है, आपने मुनक्का ले लेना है। मुनक्का, और तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ 3-5 कबूतरों की ना, 5 कबूतर के लिए आपने ले लेना है 1 मुनक्का। ठीक है, और आपने ले लेनी है तकरीबन 4 एक काली मिर्चें ले लो, 1 मुनक्का 4 काली मिर्च। ठीक है, और साथ ही आपने ले लेनी है बड़ी इलायची आती है। ठीक है, बड़ी इलायची के आपने 1 बड़ी इलायची के आधे बीज ले लेने हैं। ठीक है, यानी कि आपने बड़ी इलायची के आधे बीज ले लिए और 4 एक काली मिर्चें ले ली और 1 मुनक्का ले लिया। ठीक है, इन चीज़ों का, और थोड़ी सी आपने जितनी काली मिर्च का पाउडर बन जाए इतनी सी आप ले लो सूंड। ठीक है, ये सूंड ले लो, इसको रगड़ लो इनको, यानी 4 चीज़ें जो हैं, यानी काली मिर्च, बड़ी इलायची, ठीक है, काली मिर्च और बड़ी इलायची और अपना सूंड, 3 चीज़ें ये हो गई। और इनको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लो। पाउडर जब ये बन जाए, बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लो, फिर इसको उसी मुनक्के में आप रगड़ रगड़ के मिक्स करो। ठीक है, मिक्स करने के बाद मिक्स जब हो जाए तो इसकी गोली बना लो, बिल्कुल आप समझ लो कि काली मिर्च के साइज़ की गोली बना लो और उस कबूतर को दे दो। जो कबूतर आपने देखा यार मैंने सुबह उड़ाया, उड़ा नहीं, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा ही उड़ के बैठ गया, नहीं उड़ रहा, यानी आप समझ लो कि उस कबूतर के अंदर जो है फालतू पानी जमा हो चुका है। जो हमने रात को पानी दे के उड़ाया वो पानी यानी कबूतर ने चलाया नहीं जिस्म में, क्योंकि कबूतर आदी नहीं होता ना, जब हम कबूतर को पानी देते तो कबूतर कहीं ना कहीं जिस्म में फैला देता है पानी। अगरचे उसको ज़रूरत होगी तो वो इस्तेमाल में ले जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो कबूतर ने अपना पोटा खाली करना है, वो कहीं ना कहीं जिस्म में पानी फैल जाता है, तो वो यानी आपको फिर छाले की सूरत में कबूतर में नज़र आएगा। ठीक है ना, तो वो भी मैंने बताया वह सूज जाता है कबूतर। तो आप जब ये गोली उसे दोगे ना, इससे क्या होगा कि ये पानी को जिस्म में से सुखाती है ये गोली, और ऑटोमेटिक जब आप ये गोली दो, इसके साथ 3-4 सीसी सादा पानी दे के कबूतर को बिठा दो, ये जिस्म में जो फालतू पानी होगा ये खींच लेगी गोली
कबूतर यानी उस पानी को निकाल देगा, बीट के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा उसके जिस्म में से। 2 से 3 दिन आपने ये प्रोसेस करना है। आपका परिंदा जब आप सुबह निकालोगे, मारोगे पल्ला, देखोगे कबूतर भागा आसमान की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीक़ेकार है। और भाई जो आप कह रहे थे कबूतर को पलटाने का तरीका, पलटाया इसलिए जाता है, तो मैं बात कहीं और ले गया, सॉरी, कि पलटाया इसलिए जाता है कि कबूतर हमें सुबह कि हमें पता हो कि हमारा कबूतर रैश या कोई चीज़ ऐसी, हम उसे जब हम कबूतर को आदी करते हैं ना किसी चीज़ का, तो सबसे पहले हम उसका पोट खाली करके उससे सेट लाते हैं, सेटिंग में लाते हैं कि हमारा कबूतर खुशक उड़े। जब वो खुशक उड़ेगा, जिस्म सुखाएगा, वो हमारे सामने उसका जिस्म पूरा निकल के आ जाएगा। फिर उसको हम अपने हिसाब से भरेंगे, भर के फिर हम उसको यानी सेटिंग की तरफ लाएंगे। देखो, जब कबूतर को यानी कि भर के हम वापस तैयार कर लेंगे, अपने हिसाब का बना लेंगे, तो फिर जब उससे हम सुबह उड़ाते वक्त यानी पानी उठवाने का आदी करेंगे, तो हमें पता होगा कि हमने इसे 2 सीसी से शुरुआत की है, 10 सीसी 15 सीसी तक हम इसे ले गए हैं, ठीक है। और ये हमारा कबूतर पानी चलाता है। अब यानी हमने उसी के साथ यानी उसको रैश देना शुरू कर दी कि अब हमारा कबूतर अपने साथ रैश लेके जाए, ठीक है। रैश का क्या होता है कि थोड़ी सी आप यानी खुराक भी बना लो। बहुत किस्म की खुराकें बनती हैं, यानी मकई के आटे की आप यानी बना सकते हो, ठीक है। मक्की का आटा होता है, उससे यानी आप वही कबूतर पे चलाना शुरू कर दो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, टेम्परेचर में इसकी जो तासीर है तर, और ये जो है ठंडी है, ठीक है, मकई, तो ये कबूतर को सुकून देती है। जब ये कबूतर चलाने लग जाता है, तो फिर हम जब बाजी का मेन दिन होता है, मैं आपको आज एक पॉइंट बता दूं जो कम लोग शेयर करते हैं, ये बात बताने की बहुत कम लोग बताते हैं, आप देखो कम सुनने में आएगी। तो इसी चीज़ के अंदर वो बनाते हैं बंद गोली, क्योंकि कबूतर जब चला रहा होता है सिस्टम को, तो उसके साथ वो बनाते हैं एक बंद गोली बनती है, उसमें एक मेडिसिन रखी जाती है या उसमें कोई ऐसी चीज़ रखी जाती है जिससे टाइमिंग कबूतर बढ़ाता है, और उसको पैक कर दिया जाता है। उस चीज़ में पैक करके 1 या 2 गोली बनाई जाती है। अब वो खुराक भी होती है, खुराक प्लस मेडिसिन होती है। नुस्खा जब लगाया जाता है तो इस तरह लगाया जाता है। अब ये गोली अपने टाइम पे खुलेगी कबूतर के पोर्ट में। जब ये खुलेगी तो उस चीज़ का जो, क्योंकि पहले तो वो चीज़ बंद है, जब वो खुलेगी और कबूतर के जिस्म पे लगेगी और कबूतर फिर भागेगा। यानी कि अब क्या है, जो शाम के 5 बजे तक उड़ने वाला कबूतर है, वो गोली खुलने का टाइमिंग होती है। उस गोली को नीचे से ही हम यानी बनाते हैं अपने हिसाब से कि ये हमें पता है कि इतने टाइम में खुल जाएगी जिस्म में कबूतर के, और फिर इसी अपना असर शुरू करेगी और कबूतर इतने बजे तक अपनी मर्ज़ी से उड़ा होगा। आगे जो परवाज़ खींचेगा वो इस चीज़ के ज़रिए खींच जाएगा। तो यानी कि मेन जो चीज़ें रैश देने की, कबूतर का पोटा चलाने की, वही सारी बातें इसी में होती हैं कि आपने अपने हाथ से कबूतर का पानी चलवाना है, उड़ते वक्त अपने हाथ से उसकी यानी दाना चलवाना है, सिस्टम बनाना है, ताकि हम जब कबूतर को ये चीज़ें दें तो कबूतर यानी ऊपर दौरान परवाज़ अपने सिस्टम को चला के चीज़ें उस पर असर कर जाएँ, तो ही कबूतर शाम तक जा रहे हैं। भाई भूखा कबूतर नहीं उड़ता, ये जहन में रखो। गोली दे के उड़ाई जाती है, लेकिन पहले उस गोली के काबिल परिंदे को बनाया जाता है। कुछ हैवी हो जाता है तो कबूतर बाहर गिर जाता है, अगर मिकदार में है और टाइमिंग बराबर है तो कबूतर घर बैठ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सी बातें होती हैं। पलटाने का तरीका तो मैं आपको इसलिए नहीं बता सक रहा, सिंपली आपको, तो भाई बातें तो बहुत होगी, मैंने सोचा चलो आपको कबूतर पलटाने का तरीका बता दूं जो मैं अपने तरीके से पलटाता हूं। तो आपके पास होनी चाहिए यानी कि एक बड़ी सी सिरिंज, जिसमें आपने कम से कम 35 से 40 ml पानी लेना है, ठीक है। 35 से 40 ml आपने पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपने करना ये है कि आपको मैं दिखा दूँ, ये आपने इस तरह कर लिया ना, ये कबूतर को यहाँ इस तरह फंसा लेना है, ठीक है। कबूतर को फंसा लिया तो आपके पास ये नलकी होनी चाहिए। आपने ये नलकी कबूतर के मुंह में इस तरह आपने 35 से 40 सीसी पानी चला गया, और आपने इस दौरान करना ये है कि कबूतर का नाक आपने बंद कर लेना है, ठीक है। नाक जब है ना, आपकी फिंगर होनी चाहिए नाक पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह आपने कबूतर को फिर उठाया, तो यूँ आपने कबूतर को कर लिया। देखो मैंने इसकी नाक बंद करी हुई है, तो आपने यूँ कबूतर पकड़ के यूँ पहले, तो आपने फिर करना ये है कि ज़रा मैं भी अकेला हूँ, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने कबूतर को यूँ हिलाने के बाद अपने इस घुटने के ज़रिए जब आपने यूँ करना है ना, तो कबूतर ने जो खाया पिया है वो सारा, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ कि आपका कबूतर पूरा कुछ निकाल चुका है तकरीबन, ठीक है। तो फिर आपके पास एक होना चाहिए कपड़ा साथ में, जिससे आप इसका यानी कि मुंह साफ़ करा लो इस तरह, ताकि पानी
इसके बिल्कुल चेहरे पे ना जाए। और ये कबूतर देखो बिल्कुल अंदर से खाली हो चुका है और ये इसके अंदर से जो था कि ये निकल आया बाहर। देखो ये दाना वगैरह जो पानी था ये निकल गया। तो अब आपके सामने हमारा कबूतर बिल्कुल देख सकते हो कि बिल्कुल खाली हो चुका है। ठीक है, तो आपने करना यही है, ये है मेरा तरीका। मैं इस तरीके से कबूतर पलटाता हूँ। शायद किसी भाई को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन यानी कि आपने कबूतर की नोक खोल के फूंक मार के कबूतर को जब हिलाओगे तो ये दाना जहाँ बैठा होता है ये हिल जाएगा, दाना अपने जैसे हिल जाएगा। और आपने कबूतर को यानी आपके जो ये घुटना है इसके साथ लगा के, जैसे कि ये आपको बता दूँ मैं, ये देखो कि ये आपका घुटना है, आपने कबूतर यूँ पकड़ा हुआ है। तो आपने जब कबूतर को यूँ लगाया और यूँ घुटने के साथ यहाँ आपने कबूतर को किया और नोक खुली हुई है, तो सारा पानी नीचे एक बर्तन आपके पास होना चाहिए जिसमें पानी चला जाए, कबूतर बिल्कुल अंदर से खाली हो जाए। तो ये है कबूतर पलटाने का तरीका। और मैंने आपको कोशिश की कि दिखा दूँ, पता नहीं सही हो सका कि नहीं हो सका, लेकिन कबूतर यानी पोर्ट अंदर से साफ़ हो गया। तो यानी कि अब ये कबूतर बिल्कुल साफ़ खुशक हो गया, अंदर से साफ़ हो गया। अब हम इसे उड़ाएंगे। जब ये बैठेगा तो ये सीना अपना पूरा सुखा के बैठेगा जिस्म। कबूतर जब ये सुखा के बैठेगा तो हमें अंदाज़ा होगा यार हमारे कबूतर का जिस्म किस तरह बन चुका है। अगरचे ये जगह कबूतर की ज़्यादा नरम हो रही है, ठीक है, ये हड्डियों के साइड पे जो जगह होती है ये अगर ये ज़्यादा नरम हो रही है तो समझो यहाँ कबूतर के पानी आ चुका है। और जो मैंने अब आपको एक गोली बताई है, बहुत ही शानदार गोली बताई है, काली मिर्च वाली माजून बताई है, सूंड वाली, आप इसका इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो एंड तक देखा करो दोस्तों, इसी के हवाले से बताता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई बीब को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।